तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर की ओर चलते हैं, जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड हमको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर प्रोडक्ट की यूनिट वैल्यू ज्यादा है, पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा है अगर प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट हमको मिडल मैन की हेल्प ना लेकर कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर देना चाहिए। जैसे सोना चांदी, कुछ ज्वेलरीज ऐसी होती हैं, हीरे होते हैं कि बहुत महंगे होते हैं, तो आप क्या कीजिए, ऐसे प्रोडक्ट कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर दीजिए। अगर यूनिट कॉस्ट कम है तो आप बीच में मिडलमैन की हेल्प भी ले सकते हो। दूसरा हमारा टॉपिक है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी शेप में, कलर में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बने बनाए गिलास आते हैं, मार्कर आते हैं, जैसे कुछ बना बनाया अलमारी आता है, कुछ बना बनाया टीवी देख लीजिए आप, एयर कंडीशनर देख लीजिए, मोबाइल्स देख लीजिए। तो इन सारी चीजों के जो साइज होते हैं वो स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं। कस्टमर दुकान पे जाकर ये नहीं कह सकता कि टीवी का भैया वाला ढक्कन हटा दो, मोबाइल का मुझे वाला कवर अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनमें स्टैंडर्ड फिक्स होता है वो प्रोडक्ट, अगर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है तो आप मिडलमैन के थ्रू सेल कर सकते हो, मिडलमैन के थ्रू सेल कर सकते हो। होलसेलर को दो, रिटेलर को दो, रिटेलर अपने आप कस्टमर को सेल कर लेगा, क्योंकि कस्टमर इस टाइप के प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स में चेंज नहीं कर सकता, ना मिडलमैन कर सकता। पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कस्टमाइज्ड होते हैं, हम उन प्रोडक्ट्स की शेप में, कलर में कुछ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर फर्नीचर वाले के पास जाता है, तो फर्नीचर का जो भी डिजाइन होता है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग ही फिक्स होता है कि मेरे को ये वाला डिजाइन चाहिए, मेरे को इस फर्नीचर पे ये कलर चाहिए, फर्नीचर के अंदर ये मार्किंग होनी चाहिए। तो सारी बातें कस्टमर के अकॉर्डिंग ही होता है, सारी बातें कस्टमर के अकॉर्डिंग ही होती हैं। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग ही फर्नीचर वाला क्या करता है, फर्नीचर को डिजाइन करता है। तो काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कस्टमर बताता है तभी वो बन पाते हैं। तो अगर आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको ये कस्टमर्स को डायरेक्ट ही सेल करने चाहिए, क्योंकि अगर आप बना के पहले ही फर्नीचर बैठ जाओगे, कस्टमर ने कुछ और डिमांड कर लिया, तो आपका प्रोडक्ट तो मतलब सेल हो ही नहीं पाएगा। तो मतलब अगर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट हैं जो कस्टमर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमें कस्टमर को डायरेक्ट सेल करने चाहिए, उसमें इंटरमीडिएटर कुछ भी नहीं कर सकता है। तीसरा टॉपिक, पेरिशेबिलिटी, नाशवानता। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट आपके जल्दी खराब हो जाते हैं, प्रोडक्ट अगर आपके जल्दी खराब हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट चैनल का हेल्प लो, मतलब प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर दो। पर अगर प्रोडक्ट जल्दी खराब नहीं होते हैं तो आप इंटरमीडिएटर्स की हेल्प ले सकते हो, होलसेलर, रिटेलर, देन कस्टमर को सेल आसानी से कर सकते हो। चौथी बात हमको जो प्रोडक्ट से रिलेटेड याद रखनी है, टेक्निकल नेचर। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल चेंजेस होते रहते हैं, टेक्निकल बातें हमको कस्टमर को समझानी होती हैं। तो अगर वो टेक्नोलॉजी की जानकारी आपको खुद ही है प्रोडक्ट से रिलेटेड, और वही टेक्नोलॉजी सिर्फ अगर आप ही समझा सकते हैं कस्टमर को, तो वो प्रोडक्ट आप डायरेक्ट कस्टमर को खुद ही सेल कर दीजिए, वो प्रोडक्ट आप कस्टमर को खुद ही डायरेक्ट सेल कीजिए। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो टेक्निकली होती हैं, आप ही समझा सकते हो कस्टमर को, तो वो प्रोडक्ट अगर टेक्निकली है तो आप कस्टमर को डायरेक्ट सेल कीजिए। अदर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल चेंजेस नहीं है, टेक्निकल बातें आपको नहीं समझानी है, तो आप मिडलमैन की हेल्प भी ले सकते हो। ये हुआ हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड टॉपिक कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं।